विद्यार्थियों, मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं। आज की YouTube वीडियो में आप सभी भैया बहन पढ़ने वाले हैं सुभाषित रत्नानि पाठ के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहें। आइए देखते हैं पहला श्लोक। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणा भारती तस्याहि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। सभी श्लोकों के लिए जो आपको संदर्भ प्रयोग में लाना है वह आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, अर्थात भाषाओं में प्रमुख, मधुर और पवित्र गीर्वाण भारती माने देववाणी संस्कृत है। तस्याहि मधुरम काव्यम, उसका भी काव्य मधुर है। और तस्मादपि सुभाषितम, और काव्य में भी सबसे अधिक उसकी सुंदर उक्ति। दूसरा श्लोक। सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः अर्थात सुख चाहने वाले को, विद्या कुतो माने कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी माने सुख चाहने वाले को विद्या त्यजेत माने छोड़ देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तीसरा श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतुः सर्ववेद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल की बूंद के निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते माने भर जाता है, घटः माने घड़ा। जल की बूंद के धीरे धीरे गिरने से घड़ा भर जाता है। सहेतुः सर्व विद्यानाम, यही समस्त विद्याओं, धर्म और धन का भी हेतु है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन बढ़ते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। धीमताम माने बुद्धिमानों का, अर्थात बुद्धिमानों का, कालो माने समय, काव्य शास्त्र के अध्ययन में, और विनोदेन माने प्रसन्नता में, गच्छति माने व्यतीत होता है। वहीं मूर्खाणाम माने मूर्खों का समय बुरी संगति में, सोने में, और कलह माने लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। विद्या रूपी धन न चोर के द्वारा, हार्यम माने चुराया जा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, न भाइयों में इसे बांटा जा सकता है, और न ही यह भारकारी माने वजन है। इसे व्यये कृते, व्यय करने से यह नित्य बढ़ता है। इसीलिए विद्या रूपी धन को सबसे बड़ा धन कहा गया है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन माना जाता है। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम माने बिगाड़ने वाला होता है, सामने प्रिय बोलने वाला होता है। तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को, वर्जयेत माने छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार विष से भरे हुए कुंभ माने घड़े के, मुखम माने मुख पर, पय माने अमृत लगा होने पर उसे हम त्याग देते हैं। अर्थात
जिस प्रकार हम मुख पर अमृत लगे हुए और विष से भरे हुए घड़े को त्याग देते हैं, वैसे ही पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला और प्रत्यक्ष प्रिय बोलने वाले मित्र को भी त्याग देना चाहिए। छठा 7वां श्लोक आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। उदेति सविता ताम्र इवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। सूर्य उदित होने के समय, सविता माने सूर्य उदित होने के समय ताम्र अर्थात लाल रंग का होता है। एव अस्तम एति च, अस्त होते समय भी उसी प्रकार का अर्थात लाल होता है। उसी प्रकार महान व्यक्ति संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतच्च ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति परेशान माने दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत साधोः अर्थात सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदां पदं वृणुते हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। इस श्लोक में बताया गया कि हमें अचानक कोई कार्य बिना विवेक के नहीं करना चाहिए। यह परम आपदाम पदम, क्योंकि अज्ञान परम आपत्तियों का पदम माने स्थान है, अर्थात बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। वृणुते ही विमृश्य कारिणम, वृणुते माने वर्ण करती हैं, विमृश्य कारिणम माने विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का गुण की लोभी संपत्तियां स्वयमेव माने स्वयं ही, गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयं ही विचार कर कार्य करने वाले का वर्ण करती हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम अर्हति। वज्रादपि कठोराणि, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और कुसुम अर्थात फूल से भी अधिक मृदूनि माने कोमल, चेतांसी माने चित्त को कौन विज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है। लोकोत्तराणा माने अलौकिक महापुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को कौन जानने में समर्थ हो सकता है। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितम् अच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रां मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। सुचरितैः अर्थात अच्छे आचरण से जो अपने पिता को प्रीणाति माने प्रसन्न करता है वह पुत्र। यह माने जो अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता हो ऐसा पुत्र। जो भर्तुः अर्थात पति का हित चाहती हो, तत् माने ऐसी, कलत्रम माने पत्नी, तत्मित्रम ऐसा मित्र जो आपत्ति और सुख दोनों में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र। एतत्त्रयम यह तीनों जगति अर्थात संसार में पुण्यवान कार्य करने वाले को ही लभन्ते अर्थात प्राप्त होते हैं। जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे ऐसा पुत्र,
जो पति का हित चाहती हो ऐसी पत्नी, आपत्ति और सुख दोनों में समान व्यवहार करने वाला हो ऐसा मित्र, यह तीनों संसार में पुण्यवान कार्य करने वाले को ही प्राप्त होते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, कीर्तिसूते दुष्कृतं याहिनस्ति, शुद्धां शान्तं मातरं मंगलानां धेनुं धीराः सूनृतामा च बाहुः। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी। कामान माने कामनाओं को अर्थात इच्छाओं को, दुग्धे अर्थात पूर्ण करती है, विप्रकर्षति अर्थात दूर करती है, अलक्ष्मीम अर्थात दरिद्रता को। कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति। कीर्तिम सूते अर्थात यश को बढ़ाती है, दुष्कृतम माने पापों को, हिनस्ति माने नष्ट करती है। शुद्ध, शांत और कल्याण करने वाली ऐसी वाणी को ऋषियों ने धेनुम धीराः अर्थात गाय कहा है। पूरे श्लोक का अर्थ पुनः देख लें कि ऋषियों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, मातरम माने जन्म देने वाली, सत्य एवं प्रिय, वाचम माने वाणी को ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता को, विप्रकर्षति माने नष्ट करती है, यश की सूते अर्थात वृद्धि करती है और पापों को नष्ट करती है। व्यतिसजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते। विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकम् द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चंद्रकान्तः। कोई पदार्थान अंतरः अर्थात आंतरिक कारण ही, पदार्थान माने पदार्थों को, व्यतिसजति माने मिलाता है, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। निश्चय ही, खलु अर्थात निश्चय ही, बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। प्रेम बहिरूपाधीन बाह्य कारणों पर संश्रयन्ते न आश्रित नहीं होता। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को व्यतिसजति अर्थात आपस में मिलाता है। निश्चित ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि विकसत ही पतंगस्य उदये, पतंगस्य उदये अर्थात सूर्य के उदित होने पर, पुंडरीकम विकसति, कमल विकसति माने खिलता है, और द्रवति च हिमरश्मावुद्गते, चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि द्रवत माने पिघलती है, और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीराः। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग निंदा करें, अथवा वा माने अथवा स्तुति करें, प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, समाविशतु अर्थात रहे, अथवा यथेष्टम माने अपनी इच्छा से, गच्छतु माने चली जाए। लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। आज ही मरना हो,
अथवा युगों के पश्चात। धीराः अर्थात धैर्यवान व्यक्ति न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छानुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के पश्चात मृत्यु हो, धैर्यवान व्यक्ति न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। ऋषयो राक्षसीमाहुः वाचम् उन्मत्तदृप्तयोः, सा योनिः सर्ववैराणां सा हि लोकस्य निवृत्तिः। ऋषियों ने उन्मत्त और उद्रिक्त अर्थात अहंकारी व्यक्तियों की वाचम माने वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि सा योनि है, वह योनि माने पैदा करती है, सर्ववैराणाम सभी प्रकार की संसार की विपत्ति को, क्योंकि वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और लोकस्य निवृत्ति ही, निवृत्ति माने विपत्ति, संसार की विपत्ति का कारण होती है। इस प्रकार से आप सभी ने 15 श्लोकों का हिंदी अनुवाद देखा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।